हाय 15th दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025। मैं मुकेश आर्या, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म 1000 किलोमीटर। Hi everyone, my name is Harnam Singh. I'm a cinematographer for 1000 Kilometer. दिस इज़ आयुष शुक्ला. आई एम द स्क्रीन प्ले राइटर एंड द एडिटर ऑफ द फिल्म. और ऑन सेट मैंने एसोसिएट डायरेक्शन किया था. यस. फर्स्ट वेव में जब लॉकडाउन में सारे लोग अपने अपने घरों में कैद थे और हज़ारों लाखों लोग यहाँ से पैदल अपने अपने होम टाउन की तरफ जा रहे थे, उसमें से सैकड़ों लोग हमारे भी गांव से थे और दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से उनकी वापसी हो रही थी। तो वो लोग मुझे रास्ते से फ़ोन किया करते थे। तो उस समय जो उनका जो पेन था, जो माइग्रेंट लेबर लोग थे, उनका जो पेन था वो मुझे फ़ील हुआ और उसको मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अपनी अपनी मूवी के ज़रिए इनके जो सहे हुए कष्ट है उसको मैं दिखाऊं लोगों को। और स्क्रीन प्ले को लेके मुंबई भी गया, वहाँ पे प्रोड्यूसर से एक प्रोड्यूसर से मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने बताया कि अभी ये फिल्म पे काम नहीं करो, कुछ सालों के बाद 15-20 साल को बात करना, लेकिन हम लोगों ने इतना टाइम दे रखा था। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद बातें आई फिनांस की कि बिना पैसे की फिल्म तो बनती नहीं। लेकिन हम लोग के जो पूरी टीम जो हम लोगों ने तैयारी करी थी, उस उन लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। उन लोगों बोला कि ठीक है, आप कुछ पैसे का इंतजाम करो, बाकी हम लोग पेमेंट अभी नहीं लेंगे और काम करते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म बनाते हैं। फिर हम लोगों ने मेरे पास एक फ्लैट था, उसको मैंने बेचा, जो भी पैसे थे दोस्तों से लिया और फिर हम लोगों ने शूट स्टार्ट कर दिया। हाँ, और मैं एक बात भूल गया कि सबसे बड़ा जो उनका सहयोग था वर्ल्ड मीडिया का, जिन्होंने अपना इक्विपमेंट, वो अब हम लोग की कहानी से इम्प्रेस्ड होके उन्होंने एक इक्विटी पे अपना इक्विपमेंट हमको दे दिया और हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा ये सहयोग के रूप में काम आया। शूटिंग के टाइम पे हमने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि ड्यूरिंग रेकी हम लोगों ने जो लोकेशंस को एक्सप्लोर किया, जो शॉर्ट डिवीजन और प्लानिंग हम लोगों ने वहाँ पे की, बट ड्यूरिंग द शूटिंग टाइम हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। रीज़न क्योंकि एज यू नो इट्स इंडिपेंडेंट फिल्म, कुछ भी श्योर नहीं था कि वो लोकेशन हमारे पास होगी भी कि नहीं होगी। और काफ़ी बार ऐसा हुआ कि ऑन लोकेशन पहुँच के हमें पता लगा कि वो लोकेशन हमारे पास नहीं है। फिर हमने नए प्लानिंग से, नए शॉर्ट डिवीजन से उसी टाइम पे हमने फिल्म को दोबारा से कंटिन्यू किया। इंटेंट यही था कि चाहे कोई भी चैलेंज आए, हम लोग इस फिल्म को कंप्लीट करके रहेंगे। ओरिजिनली जब हम लोग लिख रहे थे तो फिर हम लोगों ने एक सर्टेन तरीके से फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था 3 एक्ट स्ट्रक्चर में. लेकिन जब हम लोग एडिट टेबल पे आकर के देख रहा था कि तो वो एग्जैक्टली बैठ नहीं रहा था. मतलब मे बी क्या नाम है, राइटिंग टाइम पे उतना समझ नहीं आया, या फिर क्या नाम है जो हमने शूट किया वो थोड़ा सा अलग था. तो उस चक्कर में हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म था, वो चेंज हो गया था. ये चेंज करना पड़ा था, वो फाइनल हमने डिसीजन लिया था और वो ठीक लग रहा था. तो फिर एक मेजर चेंज सबसे ज़्यादा ये आया था. और प्लस क्या नाम है, ऑन सेट की क्या नाम है जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं कहीं लोकेशन को लेकर के, या फिर कभी टाइमिंग को लेकर के, या फिर अवेलेबिलिटी को लेकर के, तो उस चक्कर में भी कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे ऑन सेट. कुछ ऐसे हमें डिसीजंस लेने पड़े थे, कोई सीन्स हमें छोड़ने पड़े थे. तो उस चक्कर में भी फिल्म के एक ओवरऑल लुक पे भी और ओवरऑल फील पे भी एक फ़र्क आया था. हम लोगों ने बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में अप्लाई किया, चूँकि हमारी जो मूवी के जो जॉनरा था वो ज़्यादातर अवार्ड ओरिएंटेड, और हम लोग चाहते भी थे कि अवार्ड के लिए बनाए। हम लोग पहले से ही प्री प्लान ऐसा था। हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल में अप्लाई किया और कई सारों में हमारी कई सारे फेस्टिवल्स में हमारी मूवी सेलेक्ट भी हो गई हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे आशा है और उम्मीद भी है कि इस फेस्टिवल में भी हमारी मूवी ज़रूर ही कुछ ना कुछ अवार्ड जीतेगी। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो मतलब एलीट क्लास ही है, क्योंकि द फिल्म इज़ अबाउट क्या नाम है, माइग्रेशन एंड माइग्रेंट लेबर्स. तो वो लोग ये दुख नहीं देखना चाहेंगे दोबारा जो जो उन्होंने फेस किया है. लेकिन जिन लोगों ने अपने घर के कंफर्ट में बैठ करके पूरा का पूरा लॉकडाउन काट दिया, उन लोगों के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि उनको शायद उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऑन ग्राउंड रियलिटी में कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी लोगों को. मैं नए फिल्म मेकर्स जो भी हैं उनको मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि पढ़ना बहुत बहुत पढ़ो, पढ़ो और फिल्म देखो, ठीक है? और उसके बाद शूट ज़रूर करो। जितना आप शूट करोगे उतना आपके पास नॉलेज आएगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते जाएगा। फ़ोन में अब कैमरा आ चुका है, उठाकर कुछ भी शूट कर लो, अपने दोस्तों के साथ मिलकर शूट कर लो. ये सुनने में लगता है कि बहुत क्लीशेड बातें हैं, लेकिन यही एक्चुअल प्रोसेस का पार्ट है. ऐसे ही शुरू करते हैं जिसके पास नहीं होता है पैसा. अपने दोस्तों के साथ गंदी फिल्में बनाओ, एक से एक घटिया फिल्में बनाओ, लेकिन एवरी फिल्म विल टीच यू समथिंग. कुछ ना कुछ आप सीखोगे ही सीखोगे. तो फिर हमारे लिए भी फिल्म ये पहली फिल्म थी, मेरे लिए और मेरे डायरेक्टर के लिए और मेरे क्रू के लिए. हम लोगों ने काफ़ी सारे मिस्टेक्स की, बट कभी भी हमने गिव अप नहीं किया और इंटेंट हमारा यही था कि इस फिल्म को हम लोग
फिनिश करके रहेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू 15th दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025।